हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फिर आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो वी नाउ अंडरस्टैंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्सर्ट होता है एक सरफेस से जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट एक एफर्ट लगा रहा है ताकि वो मूव कर सके। सो हेंस वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ से परफॉर्म करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दो फ्रिक्शंस होते क्या है बेसिक फॉर्म में। एक्टिविटी 3 में क्या है, हम पुश करना है एक लार्ज बॉक्स को टू मेक इट मूव अक्रॉस द फ्लोर बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स से एफ यूनिट्स। तो आपको फोर्स लगाना है जैसे कि एफ यूनिट्स। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, जो बॉक्स है वो रेस्ट पे ही रहेगा। उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे जो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। मानिए जैसे हमने पहले लगाया एफ फोर्स दैट इज़ 2 यूनिट्स, बाद में हम फोर्स लगा रहे हैं 2F, मीन्स उसका डबल। तो 2 × 2 = 4 यूनिट्स। तो अब क्या होगा, जो बॉक्स है वो अभी भी रेस्ट स्टेज पे ही रहेगा, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा बॉक्स के ऊपर, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जो इसमें लग रही है, इसमें अप्लाई हो रही है और उस मोशन ऑफ बॉक्स को अपोज करने की कोशिश कर रही है। सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करता है फोर्स को जो एक्सर्ट करते हैं हम बॉक्स पे, और बॉक्स रहता है रिमेन एट रेस्ट। सो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे जैसे कि 2F, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा जिसको हम 2F बोलेंगे, जो अपोज करेगा मोशन ऑफ द बॉक्स पे। अब इंक्रीज करना है अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली जब तक बॉक्स स्लाइड नहीं होता, बिगिनस टू स्लाइड्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज फ्लोर। सो एफ यूनिट्स हमने लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो रहा है, 2F यूनिट्स फोर्स लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2F ही लगेगा। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो अप्लाइड फोर्स भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। सो इन अदर वर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो इंक्रीज़ होता है एक सर्टेन लिमिट पे, और मैक्सिमम वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जब प्ले में आती है या जब अप्लाई होती है, जब बॉडी इज़ जस्ट स्लाइडिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसको हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो हम कहेंगे, कंक्लूड करते हैं इस बात को कि जो फोर्स है जब किसी भी बॉडी पे लगेगा, जो बॉडी है वो रेस्ट स्टेट पे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा अप्लाइड फोर्स को। ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और इट इंक्रीजेज ओनली एक सर्टेन वैल्यू पे इंक्रीज होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बॉडी बिगिनस टू स्लाइड ओवर द सरफेस, जिस पे वो रेस्ट स्टेज पे थी, बाद में वो स्लाइड करना शुरू करेगी। सो उस फोर्स ऑफ स्लाइडिंग को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन, जो दो सरफेसेस के बीच में एक्ट हो रहा है। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिटिल लेस देन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं। सो डे टू डे एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि इट ईजियर टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट। जब हम उसे मोशन में लेके आना है, हमें कोई भी बॉल है, कुछ भारी सी चीज़ है, हैवी सी चीज़ है, उसको हमें मोशन में लेके आना है और वो बहुत हैवी है, हमसे उठ नहीं रही है, हम उसको उठा नहीं सकते, तो हम उसको स्लाइड करके लेके जाते हैं। स्लाइड करना इजी रहता है, उठाना मुश्किल रहता है। सो उसको स्लाइड करते हैं ताकि वो ईज़िली मूव कर सके। सो एक्टिविटी 4 में क्या है, वुडन ट्रे या ब्लॉक लेना है, उसको नियर वन एज ऑफ द टेबल टॉप के पास आपको रख देना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो हुआ है। सिलेंड्रिकल पेंसिल या रोड ऑन द अपोजिट एज ऑफ द टेबल, मेक श्योर पेंसिल रोड इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सेस एज शोन इन द फिगर। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ पुली फॉर दिस पर्पस, आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट एक आपको प्लास्टिक लिड लेना है, 3 सिमेट्रिक होल्स बनाने हैं, उसमें 3 पीसीज ऑफ स्ट्रिंग थ्रू द होल्स एंड टाई देम टुगेदर, उसको 3 होल्स बना के उसको बांध देना है अच्छे से।
Next, tie them to the longer string from which we can suspend the plastic lid freely. Tie the other end of the longer string to the wooden tray block such that it passes over the pencil. तो क्या होगा, कुछ मार्बल्स लेने हैं, उनको मार्बल्स को प्लास्टिक लिड में डालना है वन बाय वन जब तक वुडन ट्रे स्लाइड होना शुरू नहीं हो जाती। मीन्स क्या होगा, आपको इस ब्लॉक का और इसका जो वेट है, इसका वेट आपको ज़्यादा रखना होगा, तब जाके जो ये ब्लॉक है ये यहाँ शिफ्ट होगा, स्लाइड होके इधर लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव होगा। सो नोट डाउन नंबर ऑफ़ बॉल्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ़ बॉल्स आपको रिक्वायर्ड हुए, और नंबर ऑफ़ मार्बल्स जितने आपने प्लास्टिक लिड में डाले उसको आप नोट डाउन कीजिए। एक इंडिकेटर मिलेगा आपको कि कितना लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका रिक्वायर्ड है उसको मूव करने के लिए। सो वंस द वुडन ट्रे ब्लॉक बिगिनस टू स्लाइड, जेंटली आप एक एक करके मार्बल्स को निकालते रहिए। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो स्लाइड हुआ था वो क्या अब भी स्लाइड होगा। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी रिमूव द सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्बल्स फ्रॉम द प्लास्टिक लिड। सो फर्स्ट केस में तो स्लाइड होना शुरू हो गया था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर वंस द ट्रे ब्लॉक बिगिनस टू स्लाइड, तो वो एग्जिस्ट होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन जब उसमें से हमने रिमूव कर दिए मार्बल्स को, तो ट्रे स्लाइड होना शुरू करेगी या नहीं करेगी, करेगी, और मूव्स टू द अदर एंड ऑफ द टेबल टॉप। तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो कब रुक रही है, कब स्लाइड हो रही है, ठीक है। और फिर हमें पता चलेगा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं, लेट अस डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है बेसिकली। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए बोलते हैं, ये जब होता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं या इन दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है हो रहा होता है। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बैलेंस करता है अप्लाइड फोर्स को जब स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी चल रही होती है, उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, एज दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम, उन दोनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट होगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, बिटवीन द सेम टू सरफेसेस। तो अब सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते हैं। सो वी नाउ ऑब्जर्व दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस स्टैटिक फ्रिक्शन मोर देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो आपको याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। सो वंस मोशन गेट स्टार्टेड, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। सो ये हम समझते हैं कैसे, हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन दो सरफेसेस के बीच में जब ही स्टार्ट होगा जब इंटरलॉकिंग होगी इन दोनों में, उनकी इरेगुलरिटीज़ के बीच में, अप एंड डाउन्स के बीच में जब वो अनलॉक हो जाएंगी। सो जब मोशन स्टार्ट होगा इरेगुलरिटीज़ एक्ट होगी जस्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज़ हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, अपोजिशन आएगा अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन। सो दे आर नॉट इंटरलॉक्ड नाउ। सो इन अदर वर्ड्स, जब मोशन शुरू होता है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स वन सरफेस पे do not get enough time to look into the contact points of the other surface। मीन्स जैसे ये सरफेसेस हैं तो ये जो इंटरलॉकिंग्स हैं इन दोनों के बीच में उनको स्पेस नहीं मिला इंटरलॉकिंग के लिए, तो इसलिए वो एनफ टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करता है। सो इट इज़ ईजियर टू कीप ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन देन टू स्टार्ट इट फ्रॉम रेस्ट। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको आगे लेके जाना, सी पोजीशन पे लेके जाना इजी होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ए से सी पे जाना है तो और वो रेस्ट स्टेज पे है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मूव दैट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सो हमने देखा है कि बस स्टैंड्स पे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे या एयरपोर्ट्स पे कुछ छोटे बच्चे या कोई भी जो उनमें ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ बैग्स को लेके आते हैं, सूटकेसेस को कैरी करते हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर व्हील्स फिटेड रहते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है।
सो ऐसा क्यों है? लेट अस अगेन ट्राई द प्रीवियस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रीज़न। सो आपको क्या करना है, कुछ फ्यू पेंसिल्स लेने हैं जो सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, उनको पैरेलल अरेंज करना है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसको वुडन ट्रे के साथ शो हुआ हुआ है जैसे आपको पिक्चर में, वैसे उसको टाई कर देना है। उन स्टेप्स को रिपीट करना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या डू वी फाइंड इट ईजियर टू मूव द ट्रे ब्लॉक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? तो क्या रोलिंग में या स्लाइडिंग में फ़र्क है? नोट डाउन द नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड इन दिस केस। आपको मार्बल्स की नोट करना है, कितने मार्बल्स रिक्वायर्ड हैं। सो डू यू थिंक दैट अपोजिशन टू द मोशन ऑफ द वुडन ट्रे ब्लॉक हैज़ बीन रिड्यूस्ड? सो वी ऑब्जर्व कि जो पेंसिल्स हैं वो रोलिंग करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? जब हम मूविंग करते हैं तो साथ साथ वो भी शुरू हो गए। सो मूविंग द ट्रे ब्लॉक इन दिस वे इज़ मच ईजियर देन स्लाइडिंग इट। सो रोलिंग इज सीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो रोलिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो अब हमें पता चला कि ईजियर है टू रोल देन टू स्लाइड। किसी चीज़ को स्लाइड करना मुश्किल है लेकिन रोल करना ईजी है। सो बॉडी ओवर अ गिवन सरफेस। रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टॉप पे हमने नोटिस किया है कि जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं वो ईजीली पुल करते रहते हैं सूटकेसेस को जो व्हील से अटैच होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन को associated with the rolling, and that makes it easy for the child to pull along the सूटकेस, जो उनको ईजीली वो पुल कर सकते हैं उस सूटकेस को और ईजीली कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग में। सो इट इज़ नाउ टू अप्रिशिएट वाई लेबरर्स प्रेफर placing logs under heavy machines objects while moving them from one place to another place. So rolling friction is thus the force of friction जो तब एक्ट होगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोलिंग फ्रिक्शन के साथ रोल करेगी। सो इट इज़ मच लेस देन द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है ये। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रोल करना स्लाइड से ईजी है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। सो अब हम इसको समझते हैं व्हील के थ्रू। व्हील एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। द रियलाइजेशन, जब रोलिंग फ्रिक्शन मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हमने किया, मैन ने क्या इन्वेंट किए? व्हील्स को इन्वेंट किया। तो व्हील एक कंसीडर करते हैं ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी है, ताकि ये लोड को, हैवी लोड को भी कैरी कर सकता है। ट्रॉली विद व्हील्स दैन टू पुश इट। व्हील्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन डेली लाइव्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, क्योंकि लेबर और एनर्जी को एक ग्रेट एक्सटेंट तक ये सेव कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जो रोलिंग के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स रोल विदाउट स्लाइडिंग सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो लेस डिसिपेशन एनर्जी यूज़ होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन और प्रॉपर इन्फ्लेटेड आइस फ्यूल को सेव करेंगे। फ्रिक्शन क्या है? एक नेसेसरी एविल है। फ्रिक्शन प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी डे टू डे लाइफ में। बहुत सारी हमारी डेली एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं फ्रिक्शनल फोर्स की प्रेजेंस पे। सो कुछ केसेस होते हैं जिसमें फ्रिक्शन यूज़फुल होता है, नेसेसरी होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फ्रिक्शन वेस्टेज ऑफ एनर्जी को कोज करता है, डैमेज करता है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी के। सो ये एक हार्मफुल चीज़ भी है और एक बेनिफिशियल चीज़ भी है। सो हम पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन अ नेसेसिटी। सो फ्रिक्शन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब भी हम ग्राउंड पे वॉक कर रहे होते हैं तो उसके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। सो फ्रिक्शन ग्राउंड के बीच में और हमारी फीट के बीच में अप्लाई हो रहा है जिससे हम वॉक कर पाते हैं। और जब भी हम वॉक करते हैं हम ग्राउंड को पुश करते हुए आगे जाते हैं अंडर द फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। देन प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिससे अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमें अपोज करता है और हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। सो अगर फ्रिक्शन हमारी फीट और ग्राउंड के बीच में एब्सेंट होगा सो हम पॉसिबल नहीं है कि हम वॉक भी कर पाएंगे। सो हैव यू ट्राइड वॉकिंग ऑन अ वेट स्मूथ और फ्लोर और एन ऑयली फ्लोर? तो हमने देखा है कि हम स्मूथ या ऑयली फ्लोर्स पे नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो हम स्लिप करते हैं वेट और स्लिप ऑयली फ्लोर्स पे। सो जो वाटर और ऑयल होता है वो एक थिन लेयर को प्रोवाइड करता है
ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और हमारे फीट्स जो होते हैं वो नो लॉन्गर ग्रिप नहीं पकड़ पाते, उस चीज़ को फॉर्मली नहीं कैच कर पाते, जिससे हम बैकवर्ड मूव कर पाते हैं, आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते। सो इससे हमें पता चला कि हम स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, रोलिंग में कैसे है। फ्रिक्शन टायर्स व्हील्स में रोड में एक नेसेसरी इवल है। क्या है कि जो व्हीकल्स में वो मूव सेफली कराने में यूज़फुल रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर्स ऑफ व्हीकल्स स्पिन विल गो ऑन स्पिनिंग एट द सेम प्लेस, एक जगह पे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, आगे मूव नहीं कर पाएंगे। सो अगर फ्रिक्शन लेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, सो व्हील टायर वो ग्रिप छोड़ देंगे और व्हीकल टर्न नहीं हो पाएगा। परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़ या टास्क, कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू राइट एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। तो जब भी हम लिखते हैं तो फ्रिक्शन के साथ लिखते हैं, जब भी हम पेन के साथ लिखते हैं, पेंसिल के साथ पेपर पे लिखते हैं या चौक के साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो ये फ्रिक्शन ही है जो उस इंक को, चौक पार्टिकल्स को स्टिक करके रखता है रफ सरफेस के ऊपर या पेपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो अब हमें पता चला कि डे टू डे एक्सपीरियंस से कि ये बहुत ईजी है टू होल्ड एन अर्दन पॉट और पेपर ग्लास देन टू होल्ड अ स्मूथ ग्लास टम्बलर। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो थिंग्स को होल्ड करके रखता है सेफली हमारे हैंड्स में, और फ्रिक्शन ऑल्सो इनेबल्स अस टू कीप थिंग्स अलोंग अ स्लोप। सो इमेजिन एवरीथिंग हर्टलिंग डाउन हिल्स एंड माउंटेन्स इफ देयर वर नो फ्रिक्शंस। तो हम एबल नहीं हो पाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे हम नेल स्क्रू को वॉल्स पे, वुड पे, और नॉट भी टाई नहीं कर पाएंगे, लाइट अ मैच स्टिक, कुछ भी नहीं होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, अब हमारे पास है कि फ्रिक्शन एंड एविल और न्यूजियंस मतलब हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। अब हमने यूज़फुल चीज़ें देखी, अब हम हार्मफुल देख लेते हैं। सो फ्रिक्शन नीडेड है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं या अनवांटेड है कुछ सर्टेन सिचुएशंस में। वो कैसे हैं, तो उस सिचुएशंस को देख लेते हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन है, फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। एज फ्रिक्शन अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, some of the effort applied to the moving object is wasted in overcoming the friction। मीन्स कि जब भी फ्रिक्शन किसी भी यूज़फुल एनर्जी को जो हमें मिली है उसको कंज्यूम कर लेता है, फ्रिक्शन अपोज करता है किसी भी रिलेटिव मोशन को जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, कुछ एफर्ट अप्लाइड होता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन उसके ऊपर ज़्यादा ओवरकम कर जाता है। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है लॉट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स के लिए। हमने देखा है कि वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन या वर्न आउट सोल्स ऑफ ओल्ड शूज़। जब कोई भी शूज़ हम पहनते हैं उसकी जो नीचे की जो सोल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, वो बाहर आ जाती हैं, क्यों। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कोज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। ये फ्रिक्शन ही है जो वियर आउट कर देता है सरफेसेस। जब भी हम मूव कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा हमें, लेकिन बाद में क्या होगा, अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारी जो नीचे शूज़ के नीचे सोल लगी हुई है उसको वियर आउट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और रब हो रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट। सो इस रीज़न के लिए मूविंग पार्ट्स जो होते हैं ओल्ड मशीन्स के उनको रिप्लेस किया जाता है ताकि उनमें फ्रिक्शन फिर से अप्लाई किया जा सके। सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई की जाती है मशीन्स में वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो अब हमें पता चला, ऑब्जर्व किया हमने, जब भी हम स्ट्राइक करते हैं मैच स्टिक को एक रफ सरफेस के तो वो कैच कर लेता है फायर को। सो जब भी हम विगरसली रब करते हैं पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, हमें हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखती है, दे बिकम वार्म, गर्म हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज फ्रिक्शन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शंस वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। So while this is welcome for warming up our palms on winter morning, it becomes a problem between the moving parts of machine। लेकिन क्या है, अगर हमने हैंड्स को रब किया है तो वो गर्म हो जाएंगे, दे विल बिकम वार्म।
लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब जब मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, जिसमें वो डैमेज भी कोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक जो है हमने पढ़ लिया, स्लाइडिंग, रोलिंग, फ्रिक्शन, ये सब हमने कवर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को शेयर करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।